अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आमना अपने चैनल कुक विद आमना के साथ। आज मैंने रेडी की है सुपर मॉइस्ट वेरी वेरी टेस्टी बर्फी। इसको बनाने के बाद आप कहेंगे कि वाकई आमना तो एक अच्छी हलवाई भी है, तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी को शुरू से आखिर तक पूरी देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा रेसिपी को, तो आपकी जो बर्फ़ी है वो भी बहुत ही मज़े की बनेगी और आपके घर वाले जो है इसको बहुत पसंद करेंगे। बच्चे बड़े सबको बहुत पसंद आएगी और बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं, आसानी से ये रेडी हो जाएगी बर्फ़ी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका तरीका कि ये कैसे बनेगी। सबसे पहले मैं बताऊंगी आपको इसके इंग्रेडिएंट्स। जी, तो अब मैं आपको बताऊंगी कि हमें बर्फ़ी बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले है पाउडर मिल्क। पाउडर मिल्क आपने यूज़ करना है। यहाँ पे आपने किसी भी किस्म का जो टी वाइटनर मार्केट में होता है वो यूज़ नहीं करना। मैं यहाँ पर नीडो का यूज़ कर रही हूँ और आप भी किसी भी ब्रांड का यूज़ कर लें, लेकिन वो टी वाइटनर ना हो। उसके बाद यहाँ पर है घी, आधा प्याली या तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच। बादाम कटे हुए थोड़े से में चाहिए होंगे 6 से 7। चीनी जो है वो आधा कप चाहिए होगी, क्योंकि ऑलरेडी पाउडर मिल्क के अंदर भी चीनी होती है। दूध हमें चाहिए होगा आधी प्याली, घर का आप दूध इस्तेमाल कर लें। बहुत मज़े की बर्फ़ी बनेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल कुक विद आमना को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ लगे हुए बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें ताकि आपको हर नई वीडियो का अपडेट फ़ौरन मिल जाए। स्टार्ट करते हैं बर्फ़ी को बनाना। बहुत सिंपल है और बहुत परफेक्ट किस्म की बर्फ़ी बनेगी आपकी और आपके घर वालों को यकीनन पसंद आएगी। स्टार्ट करते हैं बर्फ़ी को बनाना। सबसे पहले जो है मैं पैन में ऑयल या घी जो है वो डालूंगी। इसके बाद मैं इसमें शामिल करूंगी दूध। और मैं इसको अब पकाना स्टार्ट करूंगी। दूध को पकते हुए 5 मिनट गुजर चुके हैं और अब मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ मिल्क पाउडर। सारा एक साथ नहीं डालना, आपने थोड़ा थोड़ा करके डालना है और चम्मच चलाते जाना। गुठलियाँ बन जाएंगी तो फिर बर्फ़ी जो है वो मज़े की नहीं बनेगी। आप थोड़ा थोड़ा करके सारा मिल्क पाउडर जो है वो दूध में शामिल कर दें और मिक्स करते जाएं साथ साथ। सारा मिल्क पाउडर मैंने दूध के अंदर शामिल कर दिया है। फ्लेम बिल्कुल लो है इस वक्त मेरा। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि गुठली ना बने, और जितनी गुठलियाँ बनी हुई हैं इन सब को आपने अच्छी तरह से इनको मेल्ट कर देना है। आप देख सकते हैं कि मिक्सचर जो है वो गाढ़ा हो चुका है। मैं इसमें शामिल कर रही हूँ चीनी। पिसी हुई चीनी ली थी आधा प्याली, और कुछ मिल्क पाउडर के अंदर भी चीनी होती है, इससे ज़्यादा चीनी नहीं डाल रही। अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन नहीं है तो आप कोई भी मोटे पैंदे का जो है वो बर्तन इस्तेमाल कर लें, लेकिन पतले पैंदे वाला बर्तन इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि ये फ़ौरन से नीचे से जल जाएगा। नीचे से अगर लग गई तो फिर बर्फ़ी आपकी बिल्कुल अच्छी नहीं बनेगी और उसका जायका बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। हल्के पैंदे वाला बर्तन आप इस्तेमाल ना करें। अच्छा, यहाँ पे हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर पका रहे हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल गाढ़ा होता जाएगा। बहुत टाइम, ज़्यादा टाइम नहीं लगता बर्फ़ी को बनाने में। 15 से 20 मिनट में ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी। व्यूअर्स, हमारी बर्फ़ी जो है वो रेडी हो गई है और अब मैं आंच बंद कर दूंगी। और आंच बंद करने के बाद भी जो है वो मैं इसको चलाती रहूँगी, क्योंकि जो बर्तन की हीट है वो फ़ौरन से ख़त्म नहीं होती, और अगर मैंने इधर छोड़ दिया तो ये नीचे से ब्राउन हो जाएगी। और बर्फ़ी का यही कलर चाहिए, इससे ज़्यादा डार्क हो गया तो वो फिर ठीक नहीं रहेगा। आपने 3 से 4 मिनट इसको ठंडा होने तक अच्छी तरह से चलाते रहना है इसका चम्मच। बर्फ़ी को अब मैं निकाल रही हूँ। इस बर्तन को मैंने ऑयल या घी से अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया था और अब मैं इसमें बर्फ़ी डाल रही हूँ। बर्फ़ी का जो मेज़ा था
इसको बिल्कुल एक जैसे लेवल का करने के बाद मैं इसमें जो है वो डाल रही हूँ बादाम कटे हुए। इसको मैं रखूँगी फ्रिज में 2 घंटे के लिए और उसके बाद मैं करूँगी इसकी कटिंग। 1 से 1.5 घंटा बर्फ़ी वाले मिक्सचर को मैंने रखा था फ्रिज में और अब आ गया है इसकी कटिंग का टाइम। बर्फ़ी हो गई है हमारी तैयार। जिस छुरी से मैं काट रही हूँ मैंने उसको भी ग्रीस कर लिया है, तो ये होगा कि ये चिपकेगी नहीं। हमारी मज़ेदार बर्फ़ी तैयार है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।